तो बाणी बार बार सुनते हो आप। नानक साहब की बाणी आती है कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा जो है वो दिन रात चढ़ा रहे। नाम का नशा जब होता है उसको दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। नशा तो हर चीज़ का होता है। अनाज में भी नशा है, जल में भी नशा है, शराब में भी नशा। अकेली शराब में नशा नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नशीले पदार्थ कहते हैं। उनमें जो नशा है वो तो हमारा विनाश करने वाला है। नशे का चस्का किसी चीज़ का भी लग जाए वही आदमी को बर्बाद करता है, लेकिन नाम भक्ति का नशा जिसको चढ़ जाता है उसका जीवन संवर जाता है। और ये बात बाबर बादशाह ने नानक साहब को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो लोग हिंदुओं को काफिर कहते थे। और काफिर कहने का मतलब क्या था कि पानी को ये पूजते हैं, पेड़ को ये पूजते हैं, पत्थर को ये पूजते हैं, एक अल्लाह खुदा को नहीं मानते। लेकिन ये भूल है, ये लफ्ज़ों की लड़ाई है। उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, वाहिगुरु कहो, लोगास कहो, कुछ भी किसी भी नामों से पुकारो, नाम तो वही ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, वो एक ही चीज़ है। लेकिन क्योंकि वो अपना अलग धर्म मानते थे, हिंदुओं को अलग मानते थे, उनके भक्ति करने के अलग तरीके थे, हमारे हिंदू लोग हैं उनके अलग थे, तो लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए। उल्टी सीधी बातें सिखा के बाबर साहब को कह दिया कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ प्रचार करते हैं। ये लोग जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ प्रचार करता है वो काफिर है, जो खुदा को नहीं मानता, खुदा की सच्ची इबादत नहीं करते, इबादत पूजा को करते कहते हैं। बाबर साहब ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। अब संतों को जेल में डालना क्या, संतों कहीं भी डाल दो, बेपरवाह होते हैं। उनको ये थोड़ी चिंता होती है उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। वो तो दुनिया के हित के लिए, कल्याण के लिए आते हैं, और उनकी हर बात में मौज छिपी होती है। संत अपने आप भी ऐसे रचना रच देते हैं कि जिसके कारण संसारी लोगों को सुधार के लिए पता नहीं उनको क्या नाटक करना पड़ जाता है। लोग उनके स्वांग को नहीं समझ पाते। सब जीव एक तरीके से नहीं, सब लोगों को एक बीमारी नहीं होती, अलग अलग बीमारी तो अलग अलग इलाज भी होंगे उनके। ये थोड़ी है कि बीमारी अलग अलग और दवाई एक ही दे दी जाए। लेकिन संत जानते हैं कि किस जीव को किस तरीके से रास्ते पे लाके और उनका कल्याण और उद्धार करना है। उनको ये समझ नहीं थी, उनको समझाने के लिए उन्होंने ये कौतिक रच दिया कि पकड़ो मुझे जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया गया, शराब के नशे में है बाबर, और जाके कहता है उस फकीर को पकड़ के लेके आए थे, कहाँ है वो? जहाँ कैद किया हुआ था वहाँ दिखाया कि वहाँ है। और जाके कहने लगे, क्योंकि जैसे हम भी तो परहेज करवाते हैं, सबको कहते हैं कोई नशा नहीं करना, शराब, भांग, चरस, अफीम
हुक्का, बीड़ी, पान, तम्बाकू, इन सब चीज़ों से हम कहते हैं कि परण करो, ये कभी सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीमारी रोग का घर है। जब इंसान के शरीर में रोग होगी, बीमारी होगी, तकलीफ होगी, वो तो जिंदगी में ही सुखी नहीं होगा, प्रभु की भक्ति कैसे करेगा। तो संतों की शरण में जो जाता है उनको सबसे पहले इन चीज़ों से परहेज कराया जाता है। परहेज करवाने का मतलब है कि सबसे पहले अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो। शरीर को तंदुरुस्त रखोगे, उसमें मन सुखी होगा। मन सुखी होगा, उसमें विचार अच्छे होंगे। अच्छे विचार होंगे, वो तुम्हें अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। जिनके शरीर रोगी है वो कहीं आना जाना नहीं चाहेगा। लत पड़ी है किसी को किसी चीज़ की, नशे की, सुस्ती रहेगी, आलस रहेगा, नहाना धोना नहीं रहेगा। जब वो सुखी नहीं है तो कैसे क्या करेगा। इसलिए पहला नेम आप सब के लिए भी यही है। और उन चीज़ों का सेवन करके क्या होता है, उनको रोग लग जाते हैं। आप में से भी जो लोग काफ़ी कहना नहीं मानते, वो भुगत भोगी हैं इस चीज़ के। जिन्होंने कहना नहीं माना, किसी को कैंसर हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को कुछ हुआ, वो है कि नहीं। ये बात लापरवाही के कारण, अपने गलत चीज़ों का प्रयोग करने के कारण उनको ये होता है। लेकिन किसी को धर्म भ्रष्ट करने के लिए इन चीज़ों को बीच में लगा देते हैं कि वो धर्म से हट जाएगा, अच्छे काम से हट जाएगा, बुरी आदत अपना लेगा। तो मुसलमान जो बादशाह आए, उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश में ऐसा किया था। ग्रंथों में भी उल्ट पुल्ट बातें लिखवा दी, काफ़ी तब्दीलियां करवा दी। हमारे रीति रिवाजों पर भी उन्होंने काफ़ी प्रभाव डाला, भ्रम पैदा कर दिए। लेकिन वो धर्म के नाम पर भी अगर किसी जीव का गला काटते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो कैसा धर्म है वो। कोई धर्म इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। जो इजाज़त देता है तो वो तो एक अपना अलग ही, यूँ समझोगे कोई संघ या समाज बनाना चाहता है अलग। धर्म का रास्ता ये नहीं है। धर्म के मार्ग में बुराइयां सब त्यागनी पड़ती हैं। बात नानक साहब की थी, जाके शराब के नशे में, और कहने लगे शराब दो इसको भी, और कहने लगे कि ये लो शराब पी लो, क्या आप इस फकीरी में निकालोगे, मस्त ख्याल रहेंगे, मस्त हो जाओगे। नानक साहब उसकी तरफ देख के कहने लगा कि जिस शराब को पी के आप इतने खुश और मगन हैं, सुबह को उठ के देखना आपके चेहरे की क्या हालत होगी। और मेरा चेहरा देख लेना, सुबह मेरी क्या हालत होगी। अब संतों के चेहरे से तो कितना ही बूढ़ा हो जाए, कैसा भी हो, नूर टपकता है। वो निर्भय होते हैं, डर नहीं होता, संशय नहीं होता उनके दिमाग में। उन्होंने अपने आप को जीत लिया, उन्होंने सब कुछ पा लिया है। जो अपने आप को जीत लेता है सब कुछ पा लेता है। उसको समझाने के लिए कहने लगे, बाबर प्याला शराब कर उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात। अरे हम तुझे वो नशा करने की चीज़ देंगे, वो अगर तू सेवन कर लेगा, रात दिन तुझे नशा रहेगा। और वो नशा तेरा नुकसान नहीं, तेरा हित करेगा, तेरे जीवन को बना देगा, तेरा कल्याण उद्धार होगा। नानक साहब मुँह की तरफ देखने लगे। बोले आजमाना चाहता है तो सुबह को उठ के देख लेना, पता लग जाएगा। नानक साहब की ये बातें सुन के बाबर बड़ा शर्मिंदा हुआ और नीची गर्दन करके वहाँ से निकल के चला गया। लेकिन उसके दिमाग में एक बात छोड़ दी, संतों के दर्शन, संतों का संग। उसके दिमाग में ये बात आई, वो ही बाबर पानीपत के मैदान में जब देखा कि तेरी सेना हारने वाली है और तुझे यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा हिंदुस्तान से, तू इतनी दूर से चल के आया था और अब तेरे यहाँ पैर नहीं जमेंगे, तू हार गया, तेरे सैनिक मारे जाएंगे, तू भी कैद कर लिया जाए, मार दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल। दोनों घुटने टेक के जमीन में मत्था टेक के कहने लगा कि बाबर प्रण करता है आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा।
युद्ध भूमि में, महापुरुषों के दर्शन से, मिलने से। चाहे उनको थोड़ी देर का संग मिला था लेकिन सुधार दिया। इसलिए जब तक इंसान बुरी आदतें नहीं छोड़ता है, उसको मौत को स्वीकार कर लेता है, दुख भोगता है, कष्ट उठाता है, पीड़ा को सहन कर लेता है, लेकिन अच्छे रास्ते पे चलना मंजूर नहीं करता। दुनियादारी की ठोकरें खाना अच्छा लगता है, लोगों की दृष्टि में बुरा बनना अच्छा लगता है, पाप कर्म का भार अपने सिर पर रखना अच्छा लगता है, लेकिन सही रास्ते पे चलना अच्छा नहीं लगता। महापुरुषों की निंदा करना, बुराई करना, उस जबान से कितने भी गंदे मंदे शब्द निकाल सकता है, लेकिन प्रभु के नाम का सुमन करना अच्छा नहीं लगता। उसका मन भी दूषित होता है, उसके ख्याल विचार भी दूषित होते हैं, उसका जीवन भी उसी प्रकार से दूषित हो जाता है। जिसका मन इतना दूषित होगा, उसके अच्छे कर्म कहाँ से हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ये देख लिया है, आज जो हमें जीवन है हमारे सामने है, हाँ, आप भले हो, चंगे हो, परमात्मा की कितनी कृपा है, उनका एहसान मानो कि हमें कितना सुंदर शरीर दिया है, आंखें देखने के लिए, शरीर कितना सुंदर काम करते हैं, चलते फिरते हैं, जो मर्जी जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, ये ले जाएंगे पाँव आपके। कोई भी काम करना चाहता हो, हाथ से इनकार नहीं करते, करेंगे काम दोनों। कानों से सब कुछ सुनते हो, आंखों से देखते हो, कितनी सुंदर ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री दी। लेकिन जिन आदमियों की ये चीज़ नहीं है, उनसे पूछ के देखिए, वो बताएंगे उनकी क्या कीमत है। और जिसको सब कुछ मिला है वो नहीं मानता। पिछले शुभ कर्मों के कारण ये जीवन मिला, इसलिए हमें इस जीवन को अभी संवार लेना चाहिए। संतों का संग करके उनमें कोई कुछ लगता नहीं है, वो तो सहज में और बिना किसी फीस के अपना समय दे के जीवों के कल्याण के लिए दुनिया में आते हैं, और उन जीवों को सुधारने की जिम्मेवारी लेके आते हैं। चाहे धर्म का नाम कुछ भी रहा हो, लेकिन समाज के लिए ही उनको जो कष्ट सहन करना पड़ता है, वो हर एक सहन नहीं कर पाता। सब कुछ दे के तन मन धन की बात करती है, वो प्रभु के नाम की दौलत इस तरह से नहीं मिल जाती। दुनियादारी के पदार्थों को तो प्राप्त करना बहुत आसान है, यहाँ की मेहनत करने से तो पसीना बाहर आता है, लेकिन प्रभु के नाम की कमाई जो करते हैं उनका पसीना अंदर में जाता है। हर चीज़ के लिए वो अपने मन को रोकना आसान काम नहीं है। खाने से रोकते हैं, पीने से रोकते हैं, सोने से रोकते हैं, आराम से रोकते हैं, निद्रा को त्यागते हैं। भूख, आलस, निद्रा, खान पान, सब चीज़ों का संयम करके, और जब वो दौलत हासिल की जाती है, और वो दुनियादारों के लिए सहज में लुटाते हैं, और फिर दुनियादारी के लोग उसको लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको समझ नहीं है। अब नारियल कुत्ते को दे दिया जाए, क्या लेगा? नारियल में से क्या निकालेगा? उसको पता थोड़ा है इसके अंदर में खाने के लिए नारियल भी होगा, पीने के लिए पानी भी होगा, अमृत जैसा, पता ही नहीं है उसको। लेकिन जो संतों की शरण में चला जाता है, उसको पता है कि तेरे अंदर में क्या खजाना छिपा हुआ है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर में खोजोगे सब कुछ हमारे पास है। लेकिन मिलेगा कैसे? वो मिलेगा जब किसी मुर्शिद पूरे के पूरे सतगुरु के पास जाने से और उनसे नाम की दीक्षा लेके उसकी कमाई करोगे, तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। शेख फरीद की कहानी, आज वो लड़की आ गई, मुझे याद आ गई। कहने लगी, जी कहते हैं कि अगर कोई मक्का मदीना नहीं जा सके ना, हाँसी में चला जाए, तो वो भी छोटा मदीना माना जाता है। मक्का मदीना मुसलमानों का बहुत बड़ा स्थान है, सारी दुनिया के लोग वहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया के मुस्लिम लोग। तो हाँसी का भी वो था, क्या था, यहाँ भी बाबा शेख फरीद हुए हैं, बहुत पहुँचे हुए फ़कीर थे वो, काफ़ी दिन हाँसी में रहे वो, 36 वर्षों तक तप किया उन्होंने।
और वो तब कैसे किया, इसलिए कहता हूँ नाम कमाना आसान नहीं। छोटी उम्र में उसकी माँ ने कह दिया बेटा भक्ति किया कर, कुरान शरीफ दे दी, इसको ज़बानी याद कर ले। जैसे हम किसी को कह दें कि रामायण के 2 चौपाई याद कर ले, गीता से याद कर ले, संतों के 2 याद कर ले। इस प्रकार से उसकी माँ चाहती थी कि ये एक बहुत अच्छा फ़कीर बने, इसका जीवन पवित्र हो, ये अल्लाह ताला की भक्ति करे, ये लोगों का जीवन रोशन करे, उनको रास्ता दिखाने वाला बने। अब बच्चा तो नहीं मानता, लेकिन मान भी सहज में जाता है, उसको थोड़ा सा लालच देना पड़ता है। उस ज़माने में मीठी चीज़ नहीं मिलती थी, उसकी माँ कहती थी तुझे शक्कर देगा, तो ये आयत याद किया कर, कुरान शरीफ को पढ़ा कर याद किया कर, तेरे को खुदा मिलेगा। बोला क्या देगा खुदा? बोला वो शक्कर देता है। कब देता है? बोला सुबह जब तू उठेगा तेरे को मिलेगी। उसके तकिए के नीचे रख देती, वो उठता देखता शक्कर मिल जाती। उस लालच में उसने शुरू कर दिया। आप भी जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, या तो जेब में पैसे डालते हो या टॉफ़ी या चॉकलेट कुछ ना कुछ देते हो, चला जाता है। फिर नहीं तो वादा करवाता है कि आज मेरे को तुम ये दोगे तो मैं जाऊँगा, लेकिन उसको हम धीरे धीरे करके उस रास्ते पे डाल देते हैं। 12 जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने पूछ लिया कि बड़ा हो गया ऐसा करते करते, कुरान शरीफ याद होगी काफ़ी उसको। कहने लगी उसकी माँ बेटा ऐसे नहीं, तप करने से परमात्मा मिलेगा। क्या कैसे करूं? बोली बाहर एकांत स्थान में जंगलों में चला गया, 12 वर्ष तक तप किया। जंगल में खाना पीना क्या, फल फूल मिल गए, पत्ते पेड़ों के खा लिए, भूख लगे पानी पी लिया, तप करता रहा। 12 वर्ष के बाद आया, उसकी माँ कहने लगी बेटा कैसा रहा? बोला कि बहुत अच्छा रहा, बहुत तप किया मैंने। बोला खाया क्या तूने? बोला मैंने पेड़ों के पत्ते खाए, फल खाए, फूल खाए, उसी से काम चला लिया। बोला गलत किया तुमने। बोला क्यों? बोला उन पेड़ों में भी तो जान होती है, पेड़ों में भी जान होती है, ये मत समझना। बोला उनमें क्या जान होती है? बोला तुझे चोट लगती है तो खून आता है कि नहीं? हाँ। बोला तुम फूल तोड़े तो पानी आया कि नहीं उसके? बोले आया। तो उन्होंने बोला वो दर्द था उसके, वो आंसू थे, उसको दर्द हुआ। गलत किया तूने तो, तब कहाँ पाप कर लिया। अगले 12 बोला फिर जा तप करने, फिर गया। 12 बरस तक फिर तप किया जंगलों में, बड़ा तप किया। गले में काठ की रोटी बना के डाल ली, भूख लगती उसी पे बुटके भर के और बैठ जाता, कुछ नहीं खाता पीता। कई बल्कि उन्होंने बाणी में लिखी, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन खाद दिया चौपड़ी बहुत सहने के दुख। बोले मेरी तो काठ की रोटी है और लावण सब्जी, वो मेरी भूख है, जब भूख लगती है मैं इसको खा लेता हूँ। लेकिन उन लोगों के साथ बहुत बुरी बनेगी जो चुपड़ चुपड़ के खाते हैं। बल्कि कहीं भी है, कहीं देख लिया फरीद ने, कोई रोटी खा रहे थे, देख के मुंह में पानी आ गया। खुद कहता है फरीदा देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी। बड़ी बाणी लिखी, जो हालात देखे उसके अनुसार लिखी, सब चीज़ों पे लिखी कि फ़कीर अभिमान ना कर, फरीद अभिमान ना कर, फरीद दया कर, फरीद प्यार कर, फरीद अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़, ये दुनिया झूठी है। 12 साल के बाद आता है, माँ पूछती है बेटा क्या किया? बोला काठ की रोटी थी। बोला नहीं, अब भी तुझे कुछ नहीं मिला। फिर भेज दिया, फिर 12 बरस के लिए। फिर अगले 12 बरस में गया, इतना तप किया, बैठ गया, दीमक चढ़ गई पूरे शरीर पे, यही नहीं पता क्या है। उधर से एक लक्कड़ आ रहा हो गया, एक दिन दीमक चढ़ी हुई लक्कड़ आ रही ने सोचे सूखा पेड़ का ये तना है,
पेड़ तो गिर गया कहीं, अरे इस पे दीमक लगी हुई है, आज मजे हो गए, इसी को काट के ले चलता हूँ। जो इसने कुल्हाड़ा मारा तो अंदर से वो दीमक हटते ही फरीद साहब दिखाई दिए। क्या बोला वो गलती होगी मैं, ना 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 कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे ही हैं। तू लकड़ी की तलाश में आया, मैं भी किसी की तलाश में आया हूँ, दोनों हम तलाश के लिए आए हैं। बोला गलती होगी, चलो। बैठे बैठे टाइम गुजरता गया। एक दिन शाम के वक्त बैठा है फरीद साहब, शाम का टाइम है, ध्यान में बैठा है, सोच रहा है कि मेरे इतने वर्ष हो गए तब करते हुए, अब तो माँ को जाके बताऊंगा 36 वर्ष हो गए, अब तो मेरी भक्ति पूरी हो गई होगी। इतनी देर में क्या सोचते सोचते जब कोई डिस्टर्ब करता है ना, जैसे अब मैं सत्संग करता हूँ, गांधी कभी उधर देखता है, कभी मुंह फाड़ता है, नींद आती है इसको, कभी आंख बंद कर लेता है, मेरा ध्यान जाता है, तो गलत होता है ना। इसी तरह से जब वो अपने शांति से ध्यान मगन था, मस्ती में बैठा हुआ, ध्यान ये नहीं होता कि आंखें बंद करके ही ध्यान करो, बैठे बैठे भी कई बार आप तो ऐसे हो जाते हो जैसे मूर्ति बैठी है, वो ध्यान है। सोचते हो कुछ ना कुछ उस वक्त में, वो भी ध्यान है। हर चीज़ का ध्यान करते हो, खाना बनाते वक्त ध्यान करते हो, नहीं तो हाथ जल जाएगा। सब्जी बनाते वक्त ध्यान करते हो, मिर्च नमक ज़्यादा ना डल जाए, ध्यान से डालते हो ना। जब जाते हो तो भी तुम्हें कहते हैं बेटा ध्यान से चलाना। अरे ध्यान तो सब चीज़ों का करते हो, हम भी तो यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं नाम का ध्यान किया करो। नाम का ध्यान करने के लिए बोलते हैं ध्यान करो। ध्यान करने, जब ध्यान करते हो दूसरी चीज़ों को भूल जाओ। गाड़ी चलाते हो दूसरी चीज़ों का ध्यान करते हो क्या? नहीं करते ना। गाड़ी में ध्यान होता है, खाना बनाते हो तो खाने में ध्यान होता है। तो इसी तरह से जब नाम का सुमरण अभ्यास करते हो तो ध्यान करने का मतलब यही है एकाग्रचित हो जाओ। अब दूसरी चीज़ों से अपने मन को हटाओ, दूसरे ख्यालात को जगह ना दो, सिर्फ एक जिसको तुम मानते हो तुम्हारा इष्ट है उसमें मन लगाओ। शक्ति उसी चीज में है, एकाग्रता में है। अगर एकाग्रता नहीं है तो शक्ति नहीं होगी। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं
ना, हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना, तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना, पूजा पाठ व्रत करो कितने इनते फायदा होवे। फरीद साहब बैठे मस्त ध्यान में बैठे। शाम का टाइम है, पक्षियों के घर घोंसले नहीं होते हैं। वो पेड़ सुन लेते हैं कौन सा पेड़ अच्छा है जिस पे आराम से रात गुजारेंगे, और एक पेड़ जिस पे कुछ जानवर बैठते हैं तो दूसरे सोचते हैं सब क्या यही अच्छा है। बहुत जानवर एक ही पेड़ पे बैठ जाते हैं तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्यों आपस में बात तो करते ही हैं सारे, कोई किधर से कोई किधर से आके, हम उनकी भाषा नहीं समझते, लेकिन शाम के टाइम जो वो इकट्ठे होते बहुत शोर करते हैं। सुबह के टाइम भी पक्षी बात करते हैं, क्योंकि हम सुबह जल्दी घूमने जाते हैं तो तीतर बोलते हैं, एक उधर से बोलता है एक उधर से बोलता है। कभी कभी थोड़े जल्दी जाते हैं तो पक्षी उठे हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर एक टाइम आता है जैसे सूरज उदय होने वाला है, फिर एक पक्षी आवाज़ देगा, उसके बाद फिर सब बोलना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। उनको उठा देता है वो कि भाई उठो, उठ जागे मुसाफिर, भोर भई अब नींद कहाँ जो सोवत है। पक्षी भी कहते हैं अरे मूर्खों खड़े हो जाओ, अब सोने का टाइम नहीं है। आपकी तरह ये नहीं कि रात को तो 1-1 बजे तक खाना खाओ और दिन को जो है 11 बजे उठो, फिर गलत है वो। हर काम टाइम पे करना चाहिए, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे नहाना, टाइम पे ध्यान करना, अभ्यास करना, सब चीज़ों का टाइम पे काम करो। टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम इंतज़ार नहीं करता, टाइम नहीं रुकेगा, चला जाएगा। क्या किया उन्होंने? शोर किया, ध्यान उनका टूट गया, भंग हो गया। मुझे तो थोड़ा कम आया, लेकिन उसको ज़्यादा गुस्सा आया होगा, क्योंकि ध्यान भंग होने पे गुस्सा ही आता है। तुम अपना कोई काम करते हो, फ़ोन देखते हो, दूसरा आके कहते क्या करता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? क्या छोड़ देना, मैं क्या देख रहा था, तूने क्या कर दिया। होता है कि नहीं ऐसा? किसी का ध्यान भंग करवाते हो, दुख आएगा नहीं आएगा? पक्षियों पर बड़ा दुख आया। दुख आया तो उन्होंने कहा कि चलो पक्षियों, तुमने बड़ा गलत किया, मर जाओ तुम। इतना कहना था, सब पक्षी मर गए। बड़ा दुख लगा, ओह पाप कर दिया मैंने, कितने पक्षी मार दिए, क्या भक्ति हुई। भक्ति पाप करना थोड़ा सिखाती है। लेकिन ख्याल आया, ओह मैंने तो, अब तो पूरा शक्ति हासिल होगी मुझे, अब तो प्रभु की शक्ति मुझे प्राप्त होगी। माँ से जाके कहूँगा कि देख लो। फिर सोचा चलो देखते हैं, मेरे कहने से अगर ये पक्षी मर गए तो मेरे कहने से जिंदा हो गए तो अच्छी बात है। फिर कहा कि पक्षियों जिंदा हो जाओ। सब जिंदा होके उड़ के फिर पेड़ पे बैठ गए। मस्त हो गया, ले भाई भक्ति पूरी होगी मेरी। अब माँ क्या कहेगी मुझे, जाके बताऊंगा, सारी सिद्धि शक्ति मेरे अंदर आ गई। मस्त होके चल दिया, फूला फूला, अभिमान हो गया कि हाँ भक्ति पूरी हुई मेरी। जब आ रहा था रास्ते में, रात को कहीं रुका, अगले दिन सुबह को जब उठ के वहाँ से चला तो प्यास लगी। एक नई सी बहू आई थी, वो कुएं में पानी भर रही थी। गया, जाके कहने लगा, ए लड़की पानी पिला मुझे। क्यों? वो तो ताकत आकड़ थी, अहंकार था, बहुत बड़ा फकीर हो गया था, सिद्धि शक्तियाँ आ गई थी। बोला लड़की पानी पिला मुझे। लड़की ने देखा ही नहीं उसकी तरफ। दोबारा बोला सुनता नहीं क्या, पानी पिला मुझे। कि भाई फकीर को देख के तो दुनियादारी के लोग डरेंगे, वो पता नहीं क्या शराब दे दे बाबा, कुछ गलत ना कह दे। हाथ जोड़ते हैं, बंदगी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, महात्मा जी माफ़ करना, गलती होगी। लेकिन वो लड़की देख के बोली रुक जा थोड़ा, मैं अपना काम करती हूँ फिर पिलाऊंगी। बोला क्या अच्छी अजीब है, फकीर को देख के ये कहती है पानी नहीं पिलाया मुझे। लेकिन देखता रहा, उसने पानी निकाला और लड़की ने पानी निकाल के बाहर फेंक दिया।
फिर पानी निकाला, फिर बाहर फेंक दिया। काफ़ी पानी बाहर निकालने के बाद बोली ले पानी पियो। बोला पानी क्या पीऊँ, मुझे ये बता कि पानी मुझे तो पिलाया नहीं, बाहर फेंकती रही, ये क्या कारण था। बोला मेरी बहन फलाना गांव में ब्याह रखी है और उस घर में उसके आग लगी हुई थी, वो आग बुझाई है मैंने यहाँ से। जब वो करने लगा बार बार, मेरा पानी पिलाते नहीं, मेरा शांति कर ले, मैं वो पक्षी नहीं हूँ कि तेरे कहने से मर जाऊंगी और तेरे से जी जाऊंगी। फकीर तो वह सारा हौसला गुम हो गया। इसने वहाँ देखने वाला कोई नहीं था जंगल में, इसको क्या पता। बोला पहले तो मुझे ये बता दे, वो पानी फेंक दिया और मुझे नहीं पिलाया, और दूसरी बात तुझे क्या पता कि मेरे कहने से पक्षी मर गए और जिंदा। बोले फकीर बाबा ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो मुझे मेरे पति की सेवा से ही मिल गई। कि पहले ही दिन में जब आई थी घर में, स्त्री जो पतिव्रता होती है उसमें इतनी शक्ति तो अपने आप ही होती है। हमारे जैसे इन माताओं को आज भी जिन देवियों को और सती की पूजा जो करते हो, उनमें वो शक्ति कहाँ से आई थी, पतिव्रत धर्म के कारण आई थी। शिष्य भी अगर पतिव्रता औरत की तरह से रहे ना, तो उसमें भी ये छोटी मोटी शक्तियाँ हैं, ये तो वैसे ही आ जाती हैं। और इन माताओं को भी भक्ति करने के बजाय अपने पति की भक्ति करें, ये पतिव्रता और अपने धर्म का पालन करें, तो ये शक्ति तो इनमें वैसे ही होती है। बोला वो कैसे। बोला मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, और जिस दिन मेरी शादी होके आई थी उसी रात मेरे पति को तो नींद आ गई, लेकिन नई जगह होके मुझे नींद नहीं आई। वो उठे एक बार या नींद में ही कहा पानी। तो पतिव्रता का ये धर्म होता है कि उसके पति के बोलने से पहले इस बात को समझ जाए, उसके हर इशारे पर वो काम फटाफट करे, अपने पति को परमात्मा के रूप में माने, उसको उसी रूप में पूजे और सब कुछ उस पर अपना न्यौछावर कर दे, तन मन धन सब कुछ अपना जीवन उसी के जीवन में लगा के उसी की बन के रहे। दूसरे आदमी को आदमी नहीं, उसकी परछाई भी ना पड़े उस पर, उसको जो है पतिव्रता स्त्री कहते हैं। पतिव्रता स्त्रियों का अगर प्रसंग चल जाए बहुत लंबा है। उनमें यह शक्ति आई, कहने लगी वो मैं नई आई थी घर में, मुझे नहीं पता था पानी कहाँ है, घर में पानी नहीं मिला। मैंने अपनी साड़ी को फाड़ के उसको उनकी एक लीर से दूसरी लीर जोड़ के और पानी कुएं से बाहर जाके उस गांव में पानी लेके आए। ये पानी लेके वो खड़ी होगी। मेरे पति सुबह उठे तो बोले पानी, में बोली ये ले। तो देख के हैरान थे, बोले तुझे कैसे पता मैं उठते ही पानी मांगूंगा, तो पहले पानी लिए खड़ी है। कि रात को एक बार आपने पानी मांगा था। कि मेरे पतिव्रत धर्म के कारण ये शक्ति तो मेरे अंदर वैसे ही है। फकीर जी आप क्यों टेढ़े होगे कि ये थोड़ी सी भक्ति करके इतना अहंकार करते हो। माँ के पास जाके गया, कहने लगे, बोली बेटा जब तक पूरा गुरु तुझे नहीं मिलेगा ना, तब तक कल्याण नहीं होगा। बड़ी रोचक बात है, बड़ी कहानी है। वो फकीर, वो फरीद बाबा, उनको गुरु धारण करना पड़ा। उस लड़की ने ही कह दिया था कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं, लिखा है पुराण में। वेद पुराण कुरान बाइबल अंजिल जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं बड़े बड़े धर्मों के, किसी को भी खोज के टटोल के देखोगे गुरु की महिमा गाई, और सब में ये कही है कि गुरु के बिना भक्ति नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और गुरु से वो शक्ति जब मिलेगी जब गुरु के हो जाओगे। गुरु के किस तरह से हो जाओगे, अपना सर्वस्व दे दोगे। सर्वस्व कहने से नहीं होता, और गुरु सर्वस्व किसी का लेता भी नहीं है। इस पाखंड में भी ना पड़ जाना। गुरु अगर कोई बहकावे तुम्हें धोखा देता है। वो गुरु को किस चीज़ की जरूरत है, गुरु तो दाता है, देने वाला है। गुरु के समान दूसरा कोई दाता नहीं है संसार में। ये संसारी पदार्थों का देना लेना क्या है, चार पैसे दे दिए, अन्न दान कर दिया, किसी को कपड़ा दान वस्त्र दे दिया, या किसी की और कोई मदद कर दी, ये कोई देना लेना नहीं है।
ये परोपकार और परहित के कार्य हैं। गुरु तो सबसे बड़ी बख्शिश जो देता है, नाम की बख्शिश देता है। नाम अरे खरे आदमी को नहीं मिला करता। जिस इंसान का बहुत ऊंचा भाग होता है, किसी के कारण भी होता है, किसी के माँ बाप के कारण, किसी के पति के कारण, किसी को पत्नी के कारण, उनको ये नाम की दौलत, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। भजन सुबह और शाम लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम चल सतगुरु के धाम नाम बिना कोई दाम न पावे, बिना नाम कोई वेद न पावे। नाम बिना कोई दाम न पावे, बिना नाम कोई वेद न पावे। नाम बिना कैसे घर जावे, नाम बिना कैसे घर जावे। सबसे बड़ा है नाम है, चल सतगुरु के धाम है ली। चल सतगुरु के धाम है ली, भज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। चल सतगुरु के धाम नाम बिना कोई खत ना आवे, नाम बिना जग धके खावे। नाम बिना कोई खत ना आवे, नाम बिना जग धके खावे। नाम बिना नुगरा बिना नुगरा कहलावे। होके कष्ट तमाम है, चल सतगुरु के धाम है ली। चल सतगुरु के धाम है ली, भज दे सारे काम है। लेके उनसे करो तुम, भजन सुबह और शाम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। चल सतगुरु के धाम है ली,
करते
भज